पंकज शर्मा। पंकज जी पहले आप बोलिए, उसके बाद आशु आ रहा हूं पे। पंकज जी, आपको क्या लग रहा है, ये कौन करवा रहा है ये बंगाल में, और क्यों, क्या इसकी जरूरत है क्या पंकज जी? मुझे तो ये लग रहा है आशुतोष जी किताब खोज रहे हैं बहुत गहराई से। पंकज जी बोलिए। ये शक तो है कि भारतीय जनता पार्टी इसको करा रही होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा और वहां पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी को कराना है। तो इस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अपनाती है, वहां भी अपना रही होगी। भारतीय जनता पार्टी की मूल मंशा है कि प्रभु राम को तीसरी बार वनवास दे दें। आपने वो कैफी आजमी की कविता पढ़ी होगी जो उन्होंने बाबरी मस्जिद के बाद लिखी थी, हादसे के बाद, कि पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे, कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे, पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा पाई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। तो ये तीसरा वनवास कराना है भारतीय जनता पार्टी तीसरा को कौन सा प्रभु राम पंकज का। जी? तीसरा ये बंगाल इसी वाला। तरह की हरकतें करके, ये जो मस्जिद बन रही है, तो जो ये आप कह रहे हैं कि तो ये बाबरी अगर मस्जिद अगर बन रही है। अगर बाबरी मस्जिद की नींव बंगाल में रखी जा रही है, तो ये भगवान राम के लिए वनवास कैसे हुआ? हाँ, अब बाबरी मस्जिद बनेगी, फिर बाबरी मस्जिद का विध्वंस होगा। अब ये मस्जिद बन रही है या बाबरी मस्जिद बन रही है, पहले तो ये जरा स्पष्ट हो। बाबरी का नाम दिया गया है या नहीं दिया गया है? मस्जिद बनाने का उनको अधिकार है, लेकिन बार बार ये कहकर कि ये बाबरी मस्जिद की तरह एक मस्जिद बनाई जा रही है, पूरी राजनीति को जिस दिशा में धकेला जा रहा है बंगाल की, वो सबके सामने है। तो राम के नाम पर राजनीति करने का एक और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बंगाल में हो रहा है। और चूंकि अप्रैल में चुनाव होने हैं, इसको लगातार ग्रहण किया जाएगा। और हम जानते हैं कि जब बंगाल में ये होगा तो इसकी इसकी सिर्फ बंगाल तक तो नहीं रहेगी ना, पूरे देश में एक अलग तरह से दोबारा पोलराइजेशन का एक माहौल बनाने की योजना है। तो मुझे पूरा शक है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ इसके पीछे है। और जिस तरह हुमायूं कबीर का संबंध शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी से रहा है, और वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के काफी नजदीक हैं, उनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और लोगों को भी पता है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी की चाल जरूर होनी चाहिए, वरना पश्चिम बंगाल के चुनावों के ऐन पहले ये सब हो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है और पंकज जी। अगर तृणमूल कांग्रेस का इसके पीछे इशारा होता तो तृणमूल कांग्रेस उनको निकालती क्यों? अगर कांग्रेस इसके पीछे होती, जैसा कि आपने कहा कि इतने सारे लोग वहां, अभी अनंत विजय जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक कौशल बंगाल में इस तरह नहीं है कि वो इतने सारे मुसलमानों को इकट्ठा कर दे। अरे अनंत विजय जी, आप तो जानते हैं कि कितने कितने लोगों ने कब कब मुस्लिम वेश धारण करके क्या क्या किया, और जब वो पकड़े गए तो वो कौन निकले। कई तरह की घटनाएं अलग अलग राज्यों में इस तरह की सामने आई हैं। तो जब कपड़ों से ही पहचाने जाते हैं, तो लाखों लोग आप जो गिन रहे हैं वो कौन थे कौन नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि कपड़े पहना के भेज दे हजारों लाखों 50-25 हजार कमाल लोगों करते हैं पंकज जी आप भी। कोई कमाल नहीं है। आप पंकज जी, भारतीय जनता कॉन्स्पिरेसी पार्टी, थ्योरी भी एक आप हद तक ठीक राष्ट्रीय लगती है। स्वयंसेवक, जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हथकंडों से परिचित हैं, उनके लिए इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। कि अच्छा बहुत ओके, मैं मामूली रिपीट कर बात देता नहीं हूं, है, मैं बहुत रिपीट कर देता हूं, मामूली। सुनिए, देश की जनता सुन रही है, राष्ट्र सुन रहा है। पंकज जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं, और उसके साथ जो मुस्लिम लोग आ रहे हैं, हो सकता है कि बीजेपी ने उनको मुसलमानों के कपड़े पहनाकर वहां भेज दिया हो और वो मुस्लिम हो ही नहीं। एक मिनट, भी मैं हो इसका सकता है, जवाब देना कुछ चाहता भी हूँ। हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हथकंडों को जो लोग जानते हैं, उनको इसमें कोई हैरत नहीं होगी। अच्छा हमको ठीक है। आपको हो सकती है। अच्छा पंकज जी एक देखिए, ही मिनट। अगर ये 6 दिसंबर को नहीं हो रहा होता ना पंकज जी, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट ये हम जरूर इस पे यहां पर लगा सकते थे और बोलते भैया हो सकता है कि अपने आप कर रहे हो, या 6 दिसंबर को ही क्यों, ये भी तो है ना सवाल पंकज जी। और दूसरा, राजनाथ सिंह ने अभी हाल में जो कहा, अब आप तो उस बयान को भी हुमायूं कबीर से जोड़ देंगे कि नेहरू जी सरकारी पैसे से बाबरी बनवाना चाहते थे, सरदार पटेल ने रोक दिया। वो तो सब सामने आ चुका है। मणिबेन पटेल की जो मूल किताब है, उसके अंश पिछले 2-3 दिन से
सब जगह पड़े हुए हैं, आप उनको पढ़ लीजिए हाँ। कि उन्होंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। इसमें भी एक पूरी तरह शरारतन इस बात को प्रचारित किया गया, जो नेहरू जी सरकारी पैसे से सोमनाथ मंदिर के पक्ष में नहीं थे, वो नेहरू जी सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने के पक्ष में होंगे। इस काफी बहस पिछले कुछ दिनों में हो चुकी है। ये बिल्कुल बिल्कुल एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो एक अफवाह का तंत्र है उसका हिस्सा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि राजनाथ सिंह जी जैसा एक काफी भारतीय जनता पार्टी में इक्का दुक्का तो समझदार लोग हैं, उनमें से राजनाथ सिंह जी हैं, वो कैसे इस जाल बट्टे का शिकार हो गए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओके अनंत, क्योंकि पंकज जी ने आपका नाम लिया, अनंत एक रिएक्शन आपका पहले। मानक जी मुझे एक लाइन चाहिए बात। हाँ, इसके बाद नहीं, मैं तो हतप्रभ भी नहीं हूं, मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही है। पंकज जी ने जितना मनोरंजक जुमला सुनाया है और जो काल्पनिक कहानी गढ़ी है वो अद्भुत है। मतलब पंकज जी फिक्शन बहुत अच्छा लिख सकते हैं और आजकल ओटीटी का जमाना है भाई साहब, अगर फिक्शन लिखेंगे पंकज जी एक्सेल कर जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इतना बढ़िया फिक्शन राइटर हो सकते हैं और इसमें तो ये मेकअप मैन और ड्रेस डिजाइनर का भी पंकज जी एक मिनट सुनिए ना जरा, आनंद क्या कह रहे हैं, फिर दूंगा आपको मौका जवाब देने का। हाँ आनंद दोबारा बोलिए, जो अभी बोल रहे थे दोबारा बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, पंकज जी इतने अच्छे फिक्शन नैरेटर हो सकते हैं तो मुझे लगता है फिक्शन राइटर भी हो सकते हैं और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं। ये ओटीटी का जमाना है पंकज जी, अगर आप जाएंगे मुंबई तो ये कहाँ राजनीति के बियाबान में और रंडी की सड़कों में पड़े हैं। प्लीज चले, फिर आप बोलने लगे बीच में। सर मैं कहाँ बोल रहा था सर, मैं आपकी प्रतिष्ठा का सम्मान कर रहा हूँ सर, आपके लिए मैं कैरियर ऑप्शन दे रहा हूँ सर, आप मुझ पर ही मतलब ये कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इसके पीछे कांग्रेस को आपत्ति है तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का कोई बयान हुमायूं कबीर के खिलाफ दिखा दीजिए आप। जो महाशय दिन रात श्रीमान राहुल गांधी संविधान संविधान चिल्लाते रहते हैं, उनकी बहन उनके बारे में उनके पीठ पर हाथ रख के कहती हैं कि हाँ ठीक कह रहा है मेरा भाई, दोनों में से किसी एक का बयान दिखा दीजिए हुमायूं कबीर के खिलाफ हो और कहा जाए कि ये भारत के सामाजिक ताने बाने पर एक प्रहार किया जा रहा है। ऐसा कोई बयान कांग्रेस पार्टी के, चलिए छोड़ दीजिए, राहुल गांधी तो बड़े आदमी हैं, बड़े मुद्दे पे बयान देते होंगे। वहां अधीर रंजन चौधरी, आप लोग अधीर रंजन चौधरी को भी भाजपा का एजेंट कहने लगे। तो और दूसरी बात, आप कह रहे थे इनका संबंध भाजपा से था, अरे भाजपा के पहले कांग्रेस से ही संबंध था इनका सर। नाथूराम गोडसे की तरह वो भी सबसे पहले कांग्रेस में ही थे, तो इसीलिए इस पर अच्छा लेकिन अनंत विजय, ओके अनंत, लेकिन एक सवाल आपसे और ईमानदारी से देखिए अगेन अनंत, ये 60-70 लाख रुपए का खर्चा ये कांग्रेस पार्टी बंगाल में हुमायूं कबीर पर खर्च करेगी इस इवेंट के लिए, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता। तो बचे दो लोग, या तो टीएमसी या बीजेपी, कौन है जो इतना खर्चा करेगा इस पर, बताइए अनंत। सर वो सत्ताधारी पार्टी के 5 वर्ष तक विधायक रहे हैं सर, 50-60 लाख रुपए जनता के पैसे से जुटा लेना क्या बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि पैसा कोई मसला ही नहीं है धर्म के मामले में इस देश में। लेकिन पंकज जी अभी राजनाथ सिंह वाले पे कह रहे थे, मैं कहिए तो पढ़ के सुना दूं, मेरे हाथ में वो किताब का अंश भी है, मणिबेन पटेल की किताब जो थी उस पर बहुत बहस हो चुकी है, इसलिए कृपया उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं कहें। उसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र आया है, पैराग्राफ की पहली लाइन वहीं से शुरू होती है। पंकज जी आप पता नहीं कौन से व्हाट्सएप ग्रुप पढ़ने लगे हैं आजकल, पता नहीं आजकल तो देश विदेश से व्हाट्सएप ग्रुप आ रहे हैं कहीं विदेश वाला तो नहीं पढ़ रहे हैं। आनंद है तो पढ़ दीजिए, एक लाइन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ दीजिए। मैं पढ़ देता हूं, ये है, नेहरू ऑल्सो रेज द क्वेश्चन ऑफ बाबरी मस्जिद बट सरदार पटेल मेड इट क्लियर दैट द गवर्नमेंट कुड नॉट स्पेंड मनी फॉर बिल्डिंग एनी मस्जिद। ये पहली लाइन है उसकी। ये कौन सी किताब है? सरदार पटेल ने उनको समझाया है कि सोमनाथ का मसला जो था वो ट्रस्ट से था, जाम साहब उसके चेयरमैन थे और मुंशी जी उसके सदस्य थे और 30 लाख रुपए इकट्ठा किए गए और उससे बनाया गया। ये पूरा प्रसंग उसी किताब में लिखा हुआ और उस किताब को पढ़ लिया आना चाहिए। 1 मिनट में गुजराती की मूल किताब है, वो भी तो पढ़ के सुनाइए। गुजराती में मूल किताब तो गुजराती में है, उसमें क्या लिखा है वो पढ़ के अच्छा, मतलब अनुवादक ने गलती कर दिया होगा, ये हो सकता है पंकज जी। मैं इसमें सहमत हूं आपसे, हो सकता है अनुवादक ने गलती। अच्छा ओके, तहसीन बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, तहसीन जल्दी से क्या कह रहे हैं? किताब में, मूल किताब में 212 और 213 पेज पर क्या लिखा है? नहीं, मूल किताब में बाबरी मस्जिद है कि नहीं है ये बताइए आप, वो आप पढ़ के और मुझे आज पता भी चल जाएगा कि आप गुजराती जानते हैं इतना अच्छा। नहीं, मैं गुजराती जानता हूं या नहीं जानता हूं,
लेकिन गुजराती की मूल किताब में 212 और 213 पेज पर क्या लिखा है वो सर भी तो आप आनंद जानते विजय जी नहीं है आप तो पढ़ के वो जरा सुना फैलेसी तो दीजिए। उसको भी हो सकती है ना जो आपको बता रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? तहसीन बोलिए, तहसीन।